सीयूटी होने में अब आखिरी 10 दिन बचे हैं। इन आखिरी 10 दिन के अंदर ये दो तरीके के बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान हैं एंड बहुत ही ज्यादा एंजाइटी में हैं। सबसे पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो परेशान है वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है एंड इस लास्ट मोमेंट पे आके उन्हें ये लग रहा है कि भाई यार मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा ज्यादा एक बार रिवाइज कर पाऊं। ये एक ऐसा चैप्टर यार जो मेरा वीक है लेकिन मैं इसके ऊपर भी रिवीजन करना चाहता हूं। बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। आखिरी 10 दिन बचे हैं, बहुत पैनिक हो रहा है, बहुत डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है। एंड सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब जाके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मतलब मई में या अप्रैल के एंड वीक में जाके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। अब जाके उन्हें बहुत सारा सिलेबस दिख रहा है। अभी उन्होंने 50% सिलेबस खत्म किया एंड बाकी अभी वो रिवीजन नहीं कर पाए हैं। एंड वो सारे स्टूडेंट्स जो सीरियस है सीयूटी को लेके, वो सारे स्टूडेंट्स अब बहुत ज्यादा परेशान हैं। और एक और ये बड़ी परेशानी है कि सभी लोग बोल रहे हैं कि भैया आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है सीयूटी के लिए, जिसके लिए अब हमारे पास टाइम नहीं है। उसी के साथ साथ ब्रो हमें सब लोग बोल रहे हैं कि हमें शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए जिसको हम लास्ट मोमेंट पे जाकर रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन ब्रो अभी मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, मैं इन चीजों के ऊपर कैसे काम करूंगा? तो गाइस आप सभी को इतनी टेंशन क्यों लेनी है? हम है ना गाइस, आप सभी को मैं अभी आपकी पहली दो सिचुएशन का आंसर दूंगा और फिर उसके बाद गाइस मैं आप सभी को बहुत ही प्यारी प्यारी मटेरियल के बारे में बताऊंगा जो आप सभी का बहुत काम आसान कर देगा। तो गाइस सबसे पहले मैं एड्रेस करना चाहूंगा स्टूडियस स्टूडेंट्स की सबसे पहली कैटेगरी को जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, प्लान तरीके से अपनी प्रिपरेशन को खत्म कर ली है, लेकिन इस लास्ट मोमेंट पे आके बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले गाइस मैं उन सभी को बोलना चाहूंगा प्लीज काम डाउन। तो इस लास्ट मोमेंट पे गाइस आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं बिकॉज आप सभी परेशान होते जा रहे हैं। इतनी सारी जो फेक न्यूज स्प्रेड हो रही है कि एडमिट कार्ड रिलीज, सीयूटी पोस्टपोन हो गया, इस तरीके की फेक न्यूज में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। उसी के साथ साथ आप लोगों को ये लगता है कि भाई यार दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलेगा नहीं मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर बीएचयू का मेन कैंपस मिलेगा नहीं मिलेगा। ये चीजें सोचने में गाइस आप लोगों का टाइम व्यतीत हो जाता है, आप सभी विचलित हो जाते हैं। तो गाइस अपने आप का कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए मैं आप सभी को एक चीज सजेस्ट करूंगा एंड वो है मॉक टेस्ट देना। सो गाइस मॉक टेस्ट देना इस लास्ट मोमेंट के अंदर मैंडेटरी हो जाता है। नॉट जस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी लेकिन सेकेंडली आप सभी के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए। आप लोगों को लगता है कि यार मेरी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन जब गाइस आप लोग कामली बैठ के अपना मॉक टेस्ट देने लगोगे तो आपको दिखेगा कि यार मैं तो 200 में से 180 ला पा रहा हूं, 170 ला पा रहा हूं, 190 ला पा रहा हूं, जो अल्टीमेटली आपके लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा। एंड आफ्टर दैट गाइस आप सभी को 3-5-2 का एक फॉर्मूला अपनाना है। मतलब गाइस इस मोमेंट पे आप सभी को अपना डेज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लान करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से गाइस आप सभी को अगले 3 दिन दे देने चाहिए उन सारे चैप्टर्स को क्विकली रिवाइज करने के लिए जिसमें आप सभी को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। बिकॉज हम में से कई स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मैं इस चैप्टर में जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है उसको भी मैं यार एक बार रिवाइज कर पाऊं। तो अगले 3 दिन आप सभी को वो सारे चैप्टर्स के ऊपर ध्यान देना है जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है लेकिन आपको एक और बार रिवीजन करने का मन कर रहा है, तो आपको इन अगले 3 दिन दे देने हैं उन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए। फिर गाइस आ जाता है आप लोगों का 5 दिन का गैप। इस अगले 5 दिन में गाइस आप लोगों को ध्यान देना है वो सारे चैप्टर्स के ऊपर, वो सारे सब्जेक्ट्स के उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर जिनमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। उसी के साथ साथ आप सभी को डर लग रहा है कि यार मुझे अच्छे से लर्न नहीं है, यार मुझे एक बार 2-3 बार इसको रिवाइज करना है। उन सारे चैप्टर्स के ऊपर आप सभी को ध्यान लगाना है इन अगले 3 दिन के बाद। बिकॉज पहले 3 दिन के अंदर आपके कई सारे चैप्टर्स के ऊपर टिक लग जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा एंड अगले 5 दिन के अंदर आप लोग काम भी आपको दिखेगा कि हाँ यार थोड़ा बहुत सिलेबस मैंने खत्म कर लिया है। उसके अगले 5 दिन के अंदर आप लोग आराम से बैठ के उन चैप्टर्स के ऊपर ध्यान दे पाओगे जिनमें आपको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। और फिर जब गाइस आप सभी का 3 एंड 5 डेज का नैक खत्म हो जाएगा, फिर आपका आखिरी 2 दिन बचेंगे उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देने के जिनके गाइस आपके एग्जाम हो रहे होंगे 21 तारीख को। एंड कई बच्चों को ये भी डाउट है कि क्या ब्रो हमारे सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम एक ही दिन के अंदर हो रहे होंगे, दैट इज 21 तारीख को हमारे सारे एग्जाम हो रहे होंगे? तो गाइस इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके एडमिट कार्ड के अंदर डेट आ जाएगी कि भाई आपका एग्जाम 21 तारीख को है, 21 मई को है। उसी के साथ साथ कई बच्चों का डेट आ रही होगी कि भाई आपका एग्जाम 31 मई को है। उसी के साथ साथ कई बच्चों का डेट आ रही होगी कि आपका एग्जाम रिजर्व डेट में, तो उन बच्चों को टाइम मिल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का एडमिट कार्ड में डेट आ जाएगी 21 मई, तो मे बी वो बच्चे थोड़ा सा बोले कि यार हम फंस गए। तो यस आप लोगों का ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि कई बच्चों का एग्जाम 21 तारीख को भी हो जाए, कई बच्चों का एग्जाम 21 तारीख के बाद या फिर रिजर्व डेट में भी हो जाए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस कि आप लोग क्या चाहते हैं कि हमारा एग्जाम 21 तारीख को ही हो जाए या फिर हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। नाउ गाइस अब हम लोग बात करेंगे उन सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अपनी लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी, इतना सारा सिलेबस देख के वो परेशान हो रहे हैं इस लास्ट मोमेंट के अंदर, लास्ट 10 डेज के अंदर, जहां पे उनको रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। वो सारे स्टूडेंट्स इस समय पे अपने सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दे रहे हैं। उनको दिख रहा है कि यार अभी भी बहुत सारे सिलेबस बाकी, कम दिन कम बचे, परेशान हो रहे हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स को गाइस मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो पढ़ रखा है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। उसी के साथ साथ गाइस जिन भी चैप्टर्स पे आपकी पकड़ अच्छी नहीं है उनके लिए एनसीईआरटीज या ये चीजें पढ़ने में अपना ज्यादा टाइम जाया करने से अच्छा है कि आप लोग उन सारे चैप्टर से रिलेटेड कुछ वन शॉट वीडियोस देख के अपने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए एंड उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ एंजाइटी की वजह से पहली बात आप लोगों ने जो लर्न कर रखा है वो भूलने लगोगे एंड कुछ नया पढ़ने लगोगे, उसमें भी आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। एंड एट द एंड ऑफ 10 डेज जाके आप देखोगे कि यार मैंने सिर्फ 50% सिलेबस कवर कर पाया हूं। लेकिन अगर आप लोग अपना प्रेशर कम करके थोड़े स्मार्टली चलोगे कि आप लोगों ने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज किया, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करके उसके ऊपर फोकस किया, तो एट द एंड आप चेकआउट करो कि यार मैंने इजीली अपना 75 to 80% सिलेबस खत्म कर लिया है।
तो पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, आप सभी को पहले तो शांत होना है, फिर उसके बाद गाइज आप सभी को मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए, एंड देन गाइज आप सभी को थोड़ा सा टाइम देना है उन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए जिनके ऊपर आप कॉन्फिडेंट है लेकिन आपको लग रहा है कि यार मैं एक बार और रिवाइज कर लूं। फिर उसके बाद टाइम दीजिए अपने आपको वो चैप्टर्स के ऊपर रिवाइज करने के लिए जिनमें आप लोगों को लगता है कि यार मेरा ये चैप्टर्स इतने अच्छे नहीं है, या फिर मैं इन चैप्टर्स के जो डेटास हैं उनको भूलने लग जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी के अंदर एक वाटर रिसोर्सेज चैप्टर है, इकोनॉमिक्स के मनी एंड बैंकिंग में एंड गवर्नमेंट बजट में बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं भूलने लग रहा हूं। अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं तो अगले 5 दिन जो मैंने आपको बताया 3-5-2 में फिर 5 डेज जो आते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में वो सारे चैप्टर्स को कवर करना स्टार्ट करिए। एंड सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, अब आप सभी को सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान देना है। जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको ग्रीस करने पे फोकस करिए, एंड सेकेंडली जो आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है उसके वन शॉट्स देख के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए। नाउ ब्रो मैं एनसीईआरटीज पे फोकस करूं या फिर शॉर्ट नोट्स बनाऊं, तो डोंट वरी गाइस, अब मैं आप सभी को कुछ पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में बताने वाला हूं जो आप सभी का काम बहुत आसान कर देगा। सो गाइस हमें तीनों स्ट्रीम्स के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन मटेरियल प्राप्त हुआ है जो हम आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहे होंगे। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फॉर पीसीएमपी गाइस हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे फॉर्मुला शीट्स, आप लोगों को बुक्स बार बार चेकआउट नहीं करनी पड़ेगी फॉर्मुलाज रिवाइज करने के लिए। सेकेंडली गाइस आप सभी को हर एक चैप्टर के बहुत ही बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे जो हमें इधर उधर से प्राप्त हुए सर्च करने के बाद। उसी के साथ साथ गाइस आप सभी को हैंड बुक्स एंड ऑन टिप नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे जो आप सभी बच्चे लास्ट मोमेंट्स पे, जो लास्ट मोमेंट ही चल रहा है तो आप सभी क्विकली अपने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाएंगे। एंड फॉर ह्यूमैनिटीज, पॉलिटिकल साइंस बोथ द बुक्स, ज्योग्राफी बोथ द बुक्स एंड हिस्ट्री लास्ट 2 बुक्स, इन सारी बुक्स का मटेरियल गाइस हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे गाइस आप सभी को चैप्टर वाइज नोट्स देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ गाइस आप सभी को टाइमलाइंस देखने को मिलेंगी ना। कई बार भी होता है कि हम रिवाइज करते समय पॉल साइंस या हिस्ट्री की टाइमलाइंस हमें बार बार चेकआउट करनी पड़ती है, सो डोंट वरी अबाउट इट। हम लोगों ने हर एक टाइमलाइन को सॉर्ट करके एक पर्टिकुलर एमएस वर्ड में ऑर्गेनाइज कर दिया है जो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एंड आखिरी मोमेंट्स पे गाइस आप लोग उनको क्विकली रिवाइज कर पाएंगे। एंड फॉर कॉमर्स स्ट्रीम गाइस अनफॉर्चुनेटली हमें ज्यादा बेहतरीन मटेरियल प्राप्त नहीं हुआ था फॉर अकाउंटेंसी एंड फॉर बिजनेस स्टडीज, बट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स गाइस हमें हैंड रिटन नोट्स प्राप्त हुए हैं जो अच्छी क्वालिटी के हमें लगे एंड हर एक कॉन्सेप्ट को उसने कवर किया है, जो अगेन गाइस उसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों बाद गाइस मैं आप लोगों को वहां पे पूरा प्रॉपर एक ड्राइव लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर ये सारा मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय मंत्रास ऑफ क्रैकिंग सीयूईटी। सबसे पहला मंत्र सैक्रिफाइस। यस गाइस, इस मोमेंट पे आप सभी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इंस्टाग्राम रील्स या फिर वाईटी शॉर्ट्स देखने पे जो आप सभी का टाइम वेस्ट करता है, तो आपको इन चीजों को सैक्रिफाइस करना है अपने ड्रीम्स के लिए। सेकंड मंत्र एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्र जिसने मेरे लिए काम किया था सीयूटी को क्रैक करने के लिए, दैट इज नन अदर देन द रिवीजन। तो कई सारे स्टूडेंट्स जब मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं या फिर जब वो असली एग्जाम देने जाएंगे तो उन्हें ये कुछ परेशानियां देखने को मिलेंगी कि 4 ऑप्शंस हैं, 2 तो वो इजीली एलिमिनेट कर पाते हैं लेकिन 2 में कंफ्यूजन होती है। और जिस भी बच्चों को ज्यादातर क्वेश्चंस में इस तरीके की कंफ्यूजन होती है उसका मेन रीजन है लैक ऑफ रिवीजन। जो बच्चा कम रिवीजन पे फोकस करता है उसको सारे क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन किसी 2 ऑप्शंस में बार बार कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन जो बच्चा रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है उसको मिनिमल ये प्रॉब्लम होती है कि यार 1-2 क्वेश्चन के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए। इसीलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा मैक्सिमम टाइम रिवीजन के ऊपर फोकस करने को। एंड थर्ड हो जाता है गाइस आप सभी का डीलिंग विद एंजाइटी। ये एक अल्टीमेट प्रॉब्लम है जो हर एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी या जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपका मेन डर है बेसिकली सिलेबस कंप्लीशन, फिर उसके बाद प्रॉपर सिलेबस का रिवीजन करने के लिए। तो आप सभी को एक चीज के ऊपर ध्यान देना है, दैट इज डे की पूरी प्लानिंग, कि आपका पूरा दिन प्लान्ड तरीके से चलना चाहिए। कैसे प्लानिंग कर रही है मैंने पूरी इस वीडियो के अंदर बता रखी है, जाके चेकआउट कर लेना। एंड एक चीज की आप लोगों को कसम खा लेनी है, दैट इज गाइस कि आप लोगों को अपने अगले 10 दिन बिल्कुल अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लेने हैं। आपके आखिरी 2 दिन के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि आपको एकदम से सारा सिलेबस याद आ रहा है अब आप लोग एकदम से पैनिक में होकर पढ़ने लग रहे हो। ये हो रहा है अगर तो आप लोग बिल्कुल भी बेकार कर रहे हो। ये वीडियो देख रहे हो तो ये जान जाओ आपके साथ ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो मोमेंट बहुत ही खराब होते हैं। आपको अपने अगले 10 दिन बहुत कामली आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। जैसे मैंने बताया आराम से 10 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट करो और लास्ट 2 दिन रखो रिवाइज करने के लिए। तो गाइस आप सभी की जो डेली प्रॉब्लम्स होती है मैं उसको इस चैनल पे डील कर रहा होता हूं। बाकी गाइस आप सभी के लिए प्रॉपर डोमेन्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस मैं जल्दी लाने वाला हूं। आप सभी की बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे आप सभी को डिटेल्ड एनालिसिस मिल पाए कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है एंड ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं। एंड जितना भी मैंने मटेरियल बताया आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके उसको एक्सेस कर लेना। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।